हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर प्राइस में अगर हम देखें तो आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। 8.04% की गिरावट के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। 1:56, लगभग 2 बजने वाले हैं और देखते ही देखते 8.21% की गिरावट के साथ ट्रेड होने लगा 1438 के ऊपर। आज ओपन हुआ था 1550 के ऊपर, 1566.90 का हाई भी बनाया और 1425.00 का लो बना चुका है। 47,68,028 टोटल वॉल्यूम है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 1,58,152 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 303 का है और हाई है 1717.20 का। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड आपको पता होना चाहिए, अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज में से ये फ्लैगशिप कंपनी है, यानी सबसे बड़ी प्रॉस्पेरस कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है ये अडानी ग्रुप में जितनी कंपनीज आती हैं उन सभी में से। तो दोस्तों, यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के Q2 के अंदर 55% का ड्रॉप देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। और जो डेटा निकल के आता है 195 करोड़ रुपए का। ये ड्रॉप 55% का क्यों हुआ है, इसके पीछे एक खबर है, एक कारण है। वो कारण आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बताऊँगा। दोस्तों, उससे पहले आप देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 55.3% की गिरावट के साथ 194.54 करोड़ का टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया है सितंबर क्वार्टर के अंदर। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इनके एक्सपेंसेस इस पर बहुत ज़्यादा थे। अभी मैं आपको फिगर बताऊँगा, खुद ही आप समझ जाएंगे। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 435.73 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ये जो 55.3% की गिरावट देखने को मिली है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके देखने को मिली है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं है। राइट, कंसोलिडेटेड बेसिस पे टोटल इनकम अगर हम देखें तो इसी पीरियड के लिए, सितंबर क्वार्टर के लिए 13,597.10 करोड़ निकल के आती है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 9,312.14 करोड़ की टोटल कंसोलिडेटेड टोटल इनकम हुई थी। अब देख सकते हैं टोटल इनकम में तो इनको ग्रोथ देखने को मिली है और अच्छी खासी ग्रोथ है। डेटा को आप खुद ही देखिए, 9,312.14 करोड़ रुपए का टोटल इनको इनकम हुआ था सितंबर 2020 के अंदर, और इस बार सितंबर 2021 के अंदर 13,597.10 करोड़। आप देख सकते हैं कंपेयर करके सिग्निफिकेंट हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा इस बार इनको देखने को मिले, जिसके चलते इनका जो पैट है वो 55 पॉइंट समथिंग % से डाउन हो गया। आप देख सकते हैं इसका डेटा, इस बार सितंबर क्वार्टर के अंदर 13,408.53 करोड़ का टोटल एक्सपेंस देखने को मिला, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 8,788.59 करोड़ का टोटल एक्सपेंस देखने को मिला था। देख सकते हैं एक्सपेंस बहुत तेज़ी से शार्पली राइज किया है और इसके चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें कमी देखने को मिली 55% के आसपास से। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड आपको पता होना चाहिए, ये फ्लैगशिप कंपनी है अडानी ग्रुप के सारी कंपनीज में से। और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है कंटिन्यूअस जो है प्रूव अभी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इनक्यूबेटर मतलब जो अपने ग्रुप कंपनीज़ को ख्याल रखता हो, उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता हो प्रॉपरली। राइट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तुरंत रेडी रहता हो। तो ये अपने ग्रुप कंपनीज़ को ग्रो कराने के लिए जाना जाता है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और ये प्रूव कर चुका है। ये बार बार कंटिन्यूअस ये चीज़ जो है विटनेस होती हुई दिखाई दे रही है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अपने ग्रुप कंपनीज़ को बहुत ही तेज़ी से स्पीड दे रहा है उनके ग्रो करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अनमैच्ड इन डेवलपिंग एक्साइटिंग न्यू आइडियाज़ स्ट्रेटेजिकली लिंक टू अडानी पोर्टफोलियो कंपनी। अडानी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई जितनी कंपनीज हैं, इन सभी में अनमैच्ड डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं। अनमैच्ड मतलब जो आसपास कोई भटकता भी नहीं हो उसके, इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है अडानी ग्रुप। जैसा कि आपको पता है, अडानी अंबानी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बाकी सब जितने तेज़ी से बर्बाद हो रहे हैं उतनी तेज़ी से दोनों ग्रो भी कर रहे हैं।
अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड यहाँ पे अगर आप देखें तो दो तरीके से अपनी ग्रुप कंपनीज़ को आगे लेके चल रहा है। एक तो कंपनीज़ को इन्हांस कर रहा है उनका टाइम स्पैन, और दूसरा उनके ग्रो करने का, इनक्यूबेट करने का जो रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। इस तरीके से अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अडानी ग्रुप पूरे इंडिया के अंदर छाया पड़ा हुआ है और तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है, फैल रहा है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से बताया जाता है कि इनका बिलीफ है कि ये फंडामेंटल वैल्यू क्रिएशन का बढ़िया तरीका है। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में सबसे तगड़ा बिजनेस है इसका, और ये कंपनी जो है एक फ्लैगशिप कंपनी है ग्रुप कंपनीज में से, और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, जो कैंपेन है, उसको भी ये फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कुछ भी है सेल्फ डिपेंडेंट हमें होना चाहिए, ये बात तो आपको पता है। हमें दूसरे के देश से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखनी चाहिए, उससे हमारे देश की इकोनॉमी, जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हम लोग प्रॉस्पेरस होंगे। इसका उल्टा होगा तो हम लोग कमज़ोर होंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो अच्छी बात है, कम से कम हमारे देश की कंपनी आगे तो जा रही हैं, कम से कम लोगों को ऊपर तो उठा रही हैं, खुद भी उठ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनके अलग अलग जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि डिजिटल कंज्यूमर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, ग्रीन डेटा सेंटर्स है, नेटवर्क्ड एयरपोर्ट इकोसिस्टम है, एडवांस्ड रोड्स हैं, मेट्रो एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे यूनिकॉर्न्स को बिल्ड कर चुका है ऑलरेडी, जैसे अडानी पोर्ट्स एंड SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, इस तरीके से। तो दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेकर के ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को आने वाले टाइम में लेकर के कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको और जाते जाते बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या स्टेटस है दोस्तों। प्रोमोटर्स के हाथ में देख सकते हैं 74.92% की हिस्सेदारी सितंबर क्वार्टर में, FIIs 18.05%, DIIs यहाँ पे देखें तो बहुत कम है। DIIs का डेटा आपको बताना चाहूँगा 3.87% है, पब्लिक के पास 3.15% की हिस्सेदारी है। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हुए। टेक केयर।